हुआ है, 7-7 8-8 घंटे मैच देखो इनके लिए, क्योंकि जाहिर बात है मैच देखना मेरे लिए तो मैच देखना जरूरी होता है ना, फिर मैं मैच पे बात भी करनी होती है, क्या क्या चीजें गलत हुई क्या क्या नहीं हुई। मतलब यार 43 एक्स्ट्रा जिसमें से 21 वाइड बॉल। अब हाल चेक करो हमारा, अगर फास्ट बॉलिंग की अगर हम स्टैट्स देखें तो वो इतने बुरे नहीं है। 10 ओवर में किसी ने 50-55 दिए हुए, किसी ने 10 में 60 दिए हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने ऐसे ही दिए हैं, ग्राउंड छोटा है, ठीक है ना, रन्स बनते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहां हुई, पार्टनरशिप लगी चैपमैन की और डैरिल मिचेल की, ठीक है। जबरदस्त इनिंग खेली डैरिल मिचेल ने, सेंसिबल इनिंग खेली, आराम से खेलता रहा, नीचे खेलता रहा, जो उसका स्टाइल है उस तरीके से वो खेलता रहा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया चैपमैन का भी। फिर उसके बाद जो ठोकना शुरू किया दोनों ने, अब 4 फास्ट बॉलर है, उसके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। सुफियान मुकीम लास्ट T20 में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, वो घूमने फिरने गया हुआ है, फिर नहीं खिलाया मैच। अब आप सलमान आगा और इरफान न्याजी पे चले गए, यार क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है हमारा कोचिंग स्टाफ, पता नहीं रिजवान को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई कि भाई तुम अपनी मर्जी से टीम खिलाओ। एक तो ग्राउंड भी छोटा, उसके बाद नॉन रेगुलर बॉलर से जा रहे हो। सलमान आगा और इरफान न्याजी ने, जो मैंने कैलकुलेशन की, कम से कम इन दोनों ने 10 ओवर, 5 सलमान ने किए, 5 इरफान ने किए, इन्होंने तकरीबन 118 रन दिए 10 ओवर के अंदर। उन्होंने सारा चार्ज इनके ऊपर किया है, चैपमैन ने और मिचेल ने। उसके बाद जो जो रईस कसर थी, वो जो इनका नया बैट्समैन आया है अब्बास जो है, उसने रईस कसर जो है निकाल दी, मोहम्मद अब्बास आई थिंक नाम है उसका, उसने रईस कसर निकाल दी। उसने जो 50 रन की इनिंग खेली है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गया वो, और बहुत अच्छा टैलेंट, बड़ी जबरदस्त, क्या नाम है उसका, मोहम्मद अब्बास, ठीक है। उसने 50 रन किए, 52 कुछ 28 कुछ बॉलों पे। मतलब बेतुकी बॉलिंग हो रही है, बेतुकी सिलेक्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल मुस्तकिल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, बाउंसर हो रहे हैं आपको, वो आप लोगों से शॉट नहीं लग रहे, क्योंकि हम लोग वैसी पुल पे अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पिनर का बॉल भी कभी फ्लाई कर जाता है, कभी क्या हो रहा है। तो 345 रन कोई आसान काम थोड़ी है। एक टाइम पे लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा जब बाबर आजम आउट हुआ है। अब बाबर आजम के बारे में भी बोलना कि अपनी सेल्फिश इनिंग खेली, अपने लिए खेली, खैर वो तो बोलने तो जो भी है। जब बाबर आउट हुआ उस टाइम 72 बॉल्स पे 99 रन चाहिए थे, और सलमान ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है। सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है नीचे के नंबर पे आके, उससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि अब सलमान का नंबर यही होना चाहिए। और सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, खुली बैटिंग करता है, मतलब डरता नहीं है, अपने शॉट्स खेलता है, तो ये जो नंबर है, ये जो जगह, ये बड़ी सूट कर रही है पाकिस्तान को। तो ये बाबर और ये जब खेल रहे थे, और जब बाबर आउट हुआ, उससे नजर आ रहा था कि ये लगता है पाकिस्तान मैच लेके निकल जाएगा। चले बाबर आउट हुआ, आउट तो होना ही है ना, जाहिर सी बात है। अब 9 रन की एवरेज चाहिए, पीछे बॉल है, मारेगा, ग्राउंड छोटा है, तो सीधे हाथ में चला गया, ट्राई तो करनी थी, वरना ऐसे टुक टुक करके अपना 100 करता, आप लोग बोलते जी सेल्फिश की नहीं खेल रहा। खैर वो आउट हुआ, लेकिन फिर भी रन शायद कुछ थोड़े से बेहतर होते। तैयब ताहिर फौरन रन आउट हो गया अगले ओवर में, उसके बाद इरफान न्याजी आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अगर यही 2-3 प्लेयर्स के ऊपर टीम चलनी है, तो फिर मेरी बॉलर से रिक्वेस्ट है कि भाई 400 रन ना करवाओ। ये रन जो है, ये 344 रन जो किए हैं न्यूजीलैंड ने, ये 344 नहीं होने चाहिए थे जब 50 पे 3 आउट थे। ये ज्यादा ज्यादा यही 260-70 रन होने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। हमने क्या गलती की, एक तो वाइटें इतनी ज्यादा की, वाइट बॉल्स इतनी की, फिर उसके बाद हमने 5वां बॉलर ही मुकम्मल नहीं खिलाया, नॉन रेगुलर से बोल के 118 रन दिए दोनों ने। अब न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखें, उनको भी मार पड़ रही थी, ऐसा नहीं कि उनको मार नहीं पड़ रही थी, लेकिन उनकी बॉलिंग पूरी थी, जिसकी वजह से वो ये मैच जीते। उसके बाद आपने एक और चीज नोट की होगी, जब बाबर और सलमान जब थोड़ा तेज खेलना शुरू हुए, उसके बाद आपने देखा उन्होंने क्या अपना प्लान चेंज किया, वो सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि अगर हम ऑफ स्टंप से बाहर या मुंह पे सामने बॉल विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब ये वीकनेसेस तो है ना हमारे बैट्समैनों की, इनको पीछे पीछे बॉल करो, ये वो ऑकलैंड वाला T20 वाला ग्राउंड तो नहीं है ना, पीछे बॉल करोगे, यूं बल्ला रखेंगे, थर्ड मैन पे छक्का, ये चौका हो जाएगा। जब हमें पुल मारना है तो उसमें अच्छे है ही नहीं, उसमें फिर आउट हुए, और उन्होंने वही बॉलिंग की जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। ये मैच टोटल हमारी बॉलिंग ने मरवाया, ये मैच, ये टोटल हमारी बॉलिंग ने ये मैच हरवाया। अदरवाइज ये मैच हम जीते हुए थे, और बहुत आसानी से जीते हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो 260-70 पे आउट हो जाते तो हम बड़ी आसानी से चेस कर लेते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 50 पे 3 आउट थे तो 344 रन नहीं होने चाहिए थे, और हर जगह मुझे चैपमैन ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को, कोचिंग स्टाफ को, हर किसी को ख्वाबों में ही चैपमैन नजर आ रहा होगा।
वो आता है, वो इस तरह देखो, जब चैपमैन और डेरिल मिचेल जिस टाइम क्रीज पे आप देखो, उस टाइम बॉल कितना अच्छा स्विंग सब कुछ हो रहा था, कितनी सेंसिबल उन्होंने इनिंग खेली, दिमाग इस्तेमाल किया, कोई शॉट्स नहीं खेली, कोई कुछ नहीं, आराम से खेलते रहे, जो पार्टनरशिप चाहिए थी। उसके बाद जब चैपमैन ने मारना शुरू किया, उसकी वीकनेस ही खत्म हो गई, वो खुले डुले दिए जा रहा था। मुझे तो लगता भी 2 मैच और, उसमें एक आध मैच और में 100 भी ना करते। अब आप ये देखो कि न्यूजीलैंड के पास बैटिंग है कितनी बैटिंग है न्यूजीलैंड के पास, 2 ही तो मेन प्लेयर है। बताया आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और आप इन्हिसार कर रहे हैं सलमान अली आगा की बॉलिंग के ऊपर और इरफान नियाजी की बॉलिंग के ऊपर। आपको उनके 10 ओवर जो एक आपने बॉलर नहीं खिलाया, अमूमन टीमें क्या करती हैं कि अपने 5 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन रखती हैं, उसके बाद वो अपने ऑप्शंस को खोलते हैं, जो पार्ट टाइमर होते हैं उनसे बॉलिंग करवाते हैं। हमने क्या किया, हमने 4 बॉलर खिलाए और जो आखिरी 10 ओवर कोटे के जो पूरे करवाने पड़ गए, वो हमें 118 रन में महंगे पड़े और 43 रन पाकिस्तान को पड़े। किस चीज के? एक्स्ट्राज के। 43 एक्स्ट्राज, पता नहीं किस, मैं तो गिनती करके भूल गया हूं कि उसमें वाइड कितने थे, और वाइड के अलावा उसके अंदर जो इन लोगों ने वाइड के साथ साथ जो नो बॉल किए और जो फिर इन्होंने 22 के रन दिए, 43 एक्स्ट्रा और 118 रन जो पाकिस्तान के कोटे के जो हमारे गए, कितने टोटल स्कोर बनता है? 161। और हमें टारगेट कितना मिला है? हमें 344 उन्होंने हमारे खिलाफ किया है। अगर ये मैंने वैसे बाय द वे ये ट्वीट करके मैंने एक आप लोगों को बताता हूं कि मैंने ये एक हिसाब किताब लिखा था कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। हमें 43 रन एक्स्ट्रास के पड़े हैं, 118 रन हमारे पार्ट टाइमर्स बॉलर ने खाया है, 161 रन 344 रन से अगर निकाल दें तो एक्चुअल जो स्कोर बनता है जो न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ जो उनको करना चाहिए था वो 183 करना चाहिए था। अच्छा, इस 183 में अगर हम एक रेगुलर स्पिनर खिला देते, सुफियान मुकीम खिला देते या इब्रार अहमद खिला देते, मैं उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस की भी तवक्को कर लूं तो उनको 10 ओवर्स के अंदर 60 रन पड़ते। 183 के अंदर 60 रन और आप ऐड कीजिए तो हमें टारगेट बनना था 243 रन का, हमें टारगेट बनना था। इसमें मैं 20 रन एक्स्ट्रास के भी डाल दूं तो 263 रन का हमें यहां पर टारगेट बनता था। अगर हम सेंस से काम लेते, समझदारी से, वो साइंसदान तो हम कहते हैं, अगर हम साइंस लड़ाते ना अपने दिमाग की, वो जो लर्न हम करते हैं, असि कुछ सीखते हैं नहीं, बस असि सिर्फ गल्ला ही करने हैं। 263 का टारगेट हमारे ऊपर बनता था। इसमें मैंने 20 एक्स्ट्रास के डाले हैं और रेगुलर जो बॉलर हम खिलाते हैं उसके मैंने 60 रन डाले हैं। कम से कम जो 73 रन से हमें शिकस्त हुई है वही 73 रन हमने जानबूझ के बिला वजह ऐसा फैसला किया, खुदा की कसम, जैसे लोगों को क्रिकेट का पता ही ना हो। मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल ही निकम्मा, बिल्कुल ही निखट हुआ है, जिसको इस खेल के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको पता है कि यार 4 बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, बाय द वे, जब आपको यहां पर मिडिल ओवर्स के अंदर उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तब हमने क्या किया? आपको पता भी था कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। हमने वो कोटे के जो 10 ओवर थे वो हमने निकालने की कोशिश नहीं की है, वो हम उनको 38, 36, उसके बाद फिर 42, 43 तक हम उनको लेकर चलाते रहे, तब जाकर उन्होंने हमें मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया और हम हार गए हैं। समझ आ गई जो मैंने आपको समझाया है? 243 रन के अंदर आप 20 रन एक्स्ट्रा के डालिए, 60 रन उस रेगुलर बॉलर को जो अगर होता उसके 60 डाल के 10 ओवर के अंदर उसको 60 भी पड़ता तो 263 का टारगेट बनता था और हमने 271 यहां पर किया है। और इस नेपियर के मैकलन पार्क के अंदर अब तक 46 वनडे मैचेस हुए हैं जब से ये ग्राउंड बना है। पता है कितना बना है दूसरी इनिंग्स के अंदर? 240 रन, हाईएस्ट सेकंड इनिंग्स का टोटल अब तक था, हमने उसको भी आज पास कर दिया, 271 बना लिए हैं। इतना अच्छा बैटिंग विकेट, इतना अच्छा बैटिंग पैराडाइज। अच्छा, फिर ये तो बॉलिंग हो गई, ये तो फैसले हो गए, ये तो प्लेइंग 11 हो गई, ये तो जो हमने फैसले किए हैं। मैच हम पहली इनिंग्स में ही हारे हैं। मैंने यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और भी मैंने लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूं कि बाबर आजम 100 नहीं कर सका, 78 पे आउट हो गया। भाई आखिर उसने आउट होना ही था। एक बंदा अपने आप को दोबारा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो यहां पे डेरिल मिचेल के हाथों बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हुआ है, शॉट्स की ट्राई कर रहा था, आगा ठीक है एक एंड से खेल रहा था। बाबर अगर उस शॉट को अवॉइड करता तो हो सकता है अगली किसी शॉट पे आउट हो जाता। सलमान अली आगा भी किसी हद तक ठीक ही खेला है। रिजवान साहब ने जो खुद शॉट खेला है, वो डेब्यू करने वाला मोहम्मद अब्बास अजहर साहब का बेटा, लाहौर का लड़का जो लाहौर में पैदा हुआ, न्यूजीलैंड की तरफ से खेला है। पहले उसने नसीम शाह को 2 छक्के मार दिए, उसने हमारे खिलाफ 50 कर ली 25-26 गेंदों के ऊपर। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के अंदर डेब्यू के ऊपर तेज तरीन 50 करने वाला बल्लेबाज बन गया है। जिथे कोई रिकॉर्ड बनना हो असि उथे सारे रिकॉर्ड बना देने, जिथे कोई सवाल पैदा नहीं होता उथे असि सवाल भी खड़ा करा देने, असि वो टीम आ। अच्छा, उसके बाद इरफान नियाजी साहब आए, चलते बने, इतना अच्छा सरफेस, इतना अच्छा बैटिंग पैराडाइज का विकेट, हम ये मैच आसानी के साथ जीत सकते थे। मैं मानता हूं चलो ठीक है, बाबर की भी आप गलती कंसीडर कर लो कि जी बाबर को 100 करना चाहिए था, क्योंकि लोग जो है उसके 78 रन के ऊपर भी राजी नहीं है, बट उसने आज कम बैक किया है, उन्होंने इनिंग्स को चलाया है और वो पूरे हिसाब किताब के साथ वो खेलते रहे हैं। और ये मिडिल ओवर के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप 15 के औसत से खेलो, आपने मैच को आखिर तक लेके जाना होता है। और शॉट मारने का नुकसान आपने देख लिया कि रिजवान भी ऐसे आउट हो गया और बाबर साहब भी आउट हो गए, और फिर आगा जी के सामने कोई खड़े नहीं था तो फिर आगा जी ने मारना ही था। ये वो बैटिंग की गलतियां मैं शायद ना मानूं, क्योंकि ये विकेट जो है ना वो सेकंड इनिंग्स के अंदर कोई इतना अच्छा नहीं खेलता, क्योंकि 240 रन इस पर अब तक दूसरी इनिंग्स में बने हुए हैं। लेकिन मैच हम पहली इनिंग्स में हारे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे एक बात बताएं, किससे हिसाब मांगा जाए? इससे पहले T20s हुए, T20s के अंदर भी हमने पावर प्ले स्पिनर्स को दे दिए, स्पिनर से हमने पावर प्ले करा के 3-3 छक्के खा के और हमने जरा वो सारा मोमेंटम उधर शिफ्ट कर दिया।
और उसके बाद फिर ना शहीन से संभाला गया मैच, ना किसी और से संभाला गया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसके अंदर हम एक ओपनर के साथ गए, फैसला रिजल्ट आपके सामने है। जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। उस्मान खान को हमने जनाब वो जहाजों के चूटे खवाने वास्ते रखे हुए हैं, आज उसने प्रूव किया। अच्छा, ऐसे शहजादे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी शॉट्स के ऊपर, उसकी बैटिंग के ऊपर, उसकी टेक्निक के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। भाई, हर बैट्समैन की अपनी टेक्निक होती है। मैक्सवेल भी जिस टेक्निक के साथ खेलता है, वो जैसे अपनी एक टांग पीछे खोल के रखता है, या जैसे केविन पीटरसन खड़ा होता था, हर बैट्समैन का शॉट खेलने का अपना ही अंदाज होता है। आपने अब्दुल्ला शफीक किताबी और बाबर आजम, आपने नसाबी बल्लेबाज देखे हुए, ये सारे ऐसे नहीं होते, उसकी अपनी टेक्निक है। और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने अटैक किया है, और उसका प्लान यही था उस्मान खान का कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं। प्लेइंग 11 में एक गलती हुई, पाकिस्तान के पास 5 बॉलर के ऑप्शन होनी चाहिए, या कोई अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए था। बट मैं ये भी बात कहूंगा कि आप अपनी ओवरऑल वनडे क्रिकेट को उठा के देखें, आप सलमान आगा को एज एन ऑलराउंडर ही खिलाते हैं, ठीक है। इरफान नियाजी पहले भी बता सबको कि मीडियम पेस करते हैं, बट उनको ज्यादा ट्राई कभी किया नहीं गया था, तो एक रिस्क एंगल जरूर था इसमें कोई दो राय नहीं। शायद तैयब ताहिर की जगह पे खुशिल शाह के साथ जाना चाहिए था, आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन बन जाती, बट तैयब ताहिर के साथ आप गए, ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई। बाकी मैं ये मतलब कहता मैं भी यही हूं कि 5 रेगुलर बॉलर के साथ पाकिस्तान को होना चाहिए, बट दुनिया भर की तमाम टीमों में 4 ही रेगुलर बॉलर होते हैं, 5वें ऑलराउंडर के तौर पर ही यूज होता है। और यहां पर मैं ये रोना नहीं रहूंगा कि हमारा 5वां बॉलर रेगुलर नहीं था, इसलिए हम हार गए, क्योंकि उनके भी रेगुलर नहीं था। और आपके सिर्फ इर्रेगुलर या पार्ट टाइम बॉलर ने मार नहीं खाई है, आपके की बॉलर ने भी मार खाई है। खासकर नसीम शाह का देखें, वो अब्बास ने जो जबरदस्त बैटिंग की है, उसने शुरुआत कहां से की? नसीम शाह से की है। सवाए हारिस रऊफ के सबकी अच्छी खासी धुलाई हुई है। नसीम शाह को 10 में 60 हुए, और शुरुआत में देख ली वो बॉल उनका किसी के बल्ले पे पड़ नहीं रहा था, शुरू के 4-5 ओवर में तो रन ही नहीं हुए उनको, रन हुए उनको लास्ट में आकर। आके जुबैद ने जबरदस्त बॉलिंग की, 6 ओवर में शायद 23-24 रन दिए थे, अगले 4 ओवर में उनको रन हुए, 10 ओवर में 55 रन उनको भी पड़ गए, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी के साथ पड़े। मोहम्मद अली मतलब मुझे बहुत पसंद है, बट 10 ओवर में 53 रन बहुत ज्यादा रन है, खासकर जब आपको 5-5 ओवर आपने अर्ली ऑन कर दिए थे, जहां पे बॉल अच्छा खासा सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था जबरदस्त। हारिस रऊफ ने ओवरऑल अच्छे ओवर किए, 10 ओवर में 38 रन दिए, सिर्फ 3.80 की इकॉनमी से, वंडरफुल स्पेल। मगर सलमान आगा 5 ओवर 67 रन, और इरफान नियाजी 5 ओवर 51 रन, 108 या 18 रन बनते हैं इन 10 ओवर्स के अंदर। ये कॉस्ट पड़ा है पाकिस्तान को, और मुझे समझ नहीं आती हम इस चीज को सोचना है कि आप 7 छोड़े 8 बल्लेबाज भी कर लें। जब आपके इर्रेगुलर बॉलर मार खाएंगे, पार्ट टाइम बॉलर मार खाएंगे, तो वो बैट्समैन इतने रन नहीं बनाएगा। 118 रन किसने बनाने थे? आप अगर 8वां बैट्समैन भी ढाल लेते तो ये जो खाना एक हुआ खाली। बट मैं ये मानता हूं कि उनका भी पार्ट टाइम बॉलर है, बट उनकी हिटिंग कैपेसिटी उनके बल्लेबाजों में आपके बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा है। 3 बल्लेबाज आपके अच्छा खेले ना, बट सलमान आगा T20 में जबरदस्त खेले, यहाँ पे भी जबरदस्त खेले हैं। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग कर दी है, रिजवान ने छोटी की है, बट ऊपर से स्टार्ट पाकिस्तान को अच्छा मिल गया। छोटा कैमियो उस्मान खान की सूरत में अच्छा को मिल गया, बट एक ही प्रॉब्लम है, बार बार एक ही प्रॉब्लम हिट हो रहा है, वो है कि आपको डेथ ओवर में रन हो रहे हैं। न जाने इस बात के ऊपर हम कब ध्यान देंगे, हम बल्लेबाजों के ऊपर आ जाएंगे, सबके ऊपर, बट ये मैच में बल्लेबाजों पे आना बनता नहीं है। 350 रन बनते नहीं थे, 350 पिच को देख के बाद लग रहा है यार सीधी है, बट शुरुआत के 15-18 ओवर्स में न्यूजीलैंड के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था, हमें वो एडवांटेज मिला हुआ था, उसके बाद 350 रन बनना ये क्राइम है। ये मतलब कोई इसका जवाब बंदा 118 रन इर्रेगुलर ने खाए, 43 हमने एक्स्ट्रा देकर खाए, 43 रन हमने एक्स्ट्रा देकर खाए। मतलब ये तो कोई वो है ही नहीं है ना कि तुक ही नहीं बनता। और पाकिस्तान के एक मजे की बात है जो नोट करने वाली है कि हारिस रऊफ, बाबर आजम और रिजवान के अलावा बाकी तमाम जितने भी टीम ने आज खेले हैं 2022 अगस्त 2022 के बाद से ही सबका डेब्यू हो, तो हमारी भी मतलब बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से नए लड़के जरूर हैं, मगर उनके 2 डेब्यू किए, हमारे 3 डेब्यू किए, और मार्क चैपमैन ने हाईएस्ट रन किए एज ए न्यूजीलैंड बैटर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखना न्यूजीलैंड के 35 ओवर में थे 178 रन, पाकिस्तान के 215 थे, 35 ओवर की बात कर रहा हूं। फिर 249 पर पाकिस्तान के 3 ही आउट थे 38 ओवर्स में। उसके बाद क्या हुआ, बाबर आजम आउट हुए, तैयब ताहिर ने कहा मैं भी उदास हूं, फिर इरफान नियाजी ने कहा तू चलते में आया, और कहानी। और तैयब ताहिर जिस तरह रन आउट हुए यार, ये मतलब हर्टिंग है वेरी। मुझे है कि वो अच्छा बल्लेबाज है, बट इट्स वेरी हर्टिंग यार। इतना भी प्रेशर क्या आपके ऊपर, एक रन नहीं बन रहा आप ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक रेट ऊपर, रन रेट आपके ऊपर दबाव है, बाकी सब ठीक है, बट आप अपनी विकेट थ्रो कर रहे हो, यू आर रेगुलर बैट्समैन, और आपके 7-8 ओवर में रुक जाने से क्या कुछ हो सकता था आपको पता होना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह से मतलब हारना अनएक्सेप्टेबल। मतलब बना जो बॉलर ने मार खाली सब कुछ हो गया, मैं मान लेता हूं, लेकिन यहाँ पे 1-2 खामियां हुई। इरफान नियाजी का ठीक है इनसाइड एज हो गया, बट ये भी मतलब बेहतर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें 12 ओवर में 100 रन चाहिए थे, 7 विकेट्स बाकी थी। मुझे इमेजिन हम वहां से भी मैच हार गए आज की क्रिकेट में, आज की मॉडर्न क्रिकेट में, और किस न्यूजीलैंड टीम से हारे हैं, ये बात बहुत गौर करने वाली है। उस न्यूजीलैंड टीम से ना फर्गुसन है, जिसमें ना मैट हेनरी है, जिसमें ना सेंटनर है। अगर आप इनसे नहीं जीत पा रहे हैं, ये BC लेवल, मैं मानता हूं, मैंने खुद बोला कि ये BC लेवल जरूर है, मगर ये भी अच्छे लड़के हैं, बट ये उनके बराबर तो नहीं हो सकते। अगर इस टीम के अंदर रचन रविंद्र आ जाए, फिलिप्स आ जाए, केन विलियमसन आ जाए, सोचिए आप, सोचिए एक लम्हे के लिए। फिर मैट हेनरी हो, फर्गुसन हो, सेंटनर हो, ये 6 अभी नहीं है उनके जो मेन है, वो नहीं है अभी डेविड कॉनवे भी नहीं खाया, डेविड कॉनवे किसी जगह पे खेलते। बट ये मतलब एक चीज है कि 6-7 उनके क्रिकेटर्स नहीं है, उसके बावजूद आप इतना मिजरेबली हार रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल है। और मुझे लगता है कि इसके बाद अब क्या ढूंढे, हम किसके ऊपर बात करें, कुछ समझ से बाहर है सब चीजें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर हेलो दोस्तों, देखिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच नए पीरियड में पहला ODI मैच खेला गया, जिसमें कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया है। और दोस्तों, इन हारने के बाद ये हुआ क्या है कि सबसे बड़ी जो बात जो निकल के आई वो ये आई कि बाबर आजम वगैरह पूरी टीम इनकी खेल रही थी, उनकी पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम की जर्सी टीम अब भी खेल रही है, यानी केन विलियमसन बाहर है और
लाथम बाहर है और कई खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े बॉलर बाहर है इनकी टीम के, जो कि ग्लेन फ्लेक्स तक का बाहर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इनको हराने में नाकाम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें इनकी बल्लेबाजी की दोस्तों, तो बल्लेबाजी में पाकिस्तान फ्लॉप रहता ही रहता है, लेकिन न्यूजीलैंड के जो चैपमैन ने दोस्तों शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करा और ठोक के इन्हें धर दिया। यानी कि ये चैपमैन जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही सरदर्द बना है, इनको हर जगह जाके मारता, कहीं भी मैच हो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हो रहता है। इनकी टीम को मतलब हमेशा कई शतक इनकी टीमों के खिलाफ चढ़ चुका है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। दिया था, गलत फैसले किए और आखिर में बली का बकरा कौन बना? सरफराज अहमद खुद। तो आप हिस्ट्री से सीख लो कि जो सरफराज के साथ हुआ था वही आपके साथ होगा। ये कोच आते जाते रहते हैं, ये चेयरमैन आते जाते रहते हैं, ये सिलेक्टर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान में जब कप्तान की गर्दन काटी जाती है ना, तो कप्तान वापस नहीं आता, कप्तान को जलील और रुसवा करके घर भेज दिया जाता है। तो रिजवान जरा प्लीज सोच लो कि ये प्लेइंग 11 किसकी है, क्योंकि मेरा 1% दिमाग नहीं मानता कि रिजवान जैसा बंदा, इतना स्मार्ट कप्तान, शॉर्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। 10 ओवर नसीम शाह करा लेगा, 10 आकिफ जवेद करा लेगा, 10 अली करवा लेगा, 10 रऊफ करवा लेगा। यार बाकी के 10 ओवर कौन कराएगा? सलमान अली आगा, जिसको शुरू में मार पड़नी शुरू हो गई थी और वहीं पे मुझे पता लग गया था अब मजबूरी बन गई है हमारी कि यार अब कभी हारिस रऊफ आएगा, कभी नसीम आएगा, कभी आकिफ आएगा, इनमें शफल होता रहेगा, लेकिन फिर भी आखिर में ओवर बच जाएंगे। तो आप किससे करवाएंगे? फिर मोहम्मद इरफान खान नियाजी को आज बॉल दे दी गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन ऑलराउंडर अगर तो वो है तो कोई उसने डोमेस्टिक में कोई, चलो ज्यादा नहीं, कोई 20-30 ही विकेटें ली हों। कितनी विकेटें होंगी? 2-3 से ज्यादा नहीं होंगी इरफान की विकेटें। अभी चेक कर लेते हैं यार, इरफान जिन्होंने आज 3 आउट भी किए। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई विकेट नहीं है इरफान की। लिस्ट ए में इरफान ने कभी बॉल ही नहीं की। T20 में 48 मैचों में इरफान की 2 विकेटें हैं, यानी लिस्ट ए का मतलब होता है 50 ओवर की क्रिकेट। इरफान ने कभी बॉल ही नहीं की डोमेस्टिक में, लिस्ट ए में, और आपने उसको आज न्यूजीलैंड के आगे डाल दिया। देखो ये जो इरफान, सलमान अली आगा, चलो सलमान तो अब रेगुलर पाकिस्तान से बॉल करता है, खुशदिल शाह, ये जो होते हैं ना, दे आर स्टिल योर पार्ट टाइमर्स। आपकी बॉलिंग पूरी होती है, अगर किसी को मार पड़ गई है, किसी का दिन बुरा चला गया, आप 2-3 ओवर की रेस्ट करवाने के लिए, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए इनको बॉल करवा देते हैं। लेकिन अगर आप इनको परमानेंट मेंबर बना के यूज कर रहे हैं तो 118 रन ही भरेंगे भाई। सलमान अली आगा और इरफान खान दोनों को मिला के आज 118 रन पड़े हैं 10 ओवर्स में, और आपने एक्स्ट्रा भी कितने, 43 आपने रन एक्स्ट्रा दिए। तो आपने तो माशाल्लाह कोई 150 रन फजूल में दिए हैं, और आप बैटिंग में ये मैच जीत सकते थे। बाबर आजम ने आपको मैच बना के दे दिया था। अब मेरा ख्याल है ये 2016 के बाद बाबर की न्यूजीलैंड में पहली 50 है। बड़ी अच्छी नॉक थी आज बाबर आजम की, उसने आपको पूरा मैच बना के दे दिया। जब बाबर और रिजवान साथ इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे, कमेंटेटर भी इस चीज पे जोर दे रहे थे कि रिजवान को प्रोबेबली यहां पे थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए। मसला यही है ना कि जब ये दोनों इकट्ठे बैटिंग करते हैं तो रन्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा होता है। लेकिन अगर मैं शुरू से बात करूं पाकिस्तान की बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक 49 बॉल्स पे उन्होंने 36 किया। उस्मान खान, भाई उस्मान खान ने भी आज डेब्यू में 39 किया। आप स्कोर कार्ड देख के तो कहोगे कि चलो यार उस्मान ने रन्स किए, लेकिन उस्मान ने जैसे रन्स किए हैं वो मुझे समझ नहीं आई। मतलब उस्मान खान यार कोई नया फेस थोड़ी है हसन नवाज की तरह, जिसको हमने देखा ना हो। हमने उस्मान खान की PSL देखी है, हमने उस्मान खान को T20 वर्ल्ड कप में देखा, हमने उस्मान खान को यहां पे देखा, वो कब से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है। लेकिन उस्मान खान जिस तरह से खेलता है, मतलब मैं कोई टेक्निक पे बात करने वाला नहीं हूं, ना मुझे करनी चाहिए, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन हमने सारी जिंदगी 2 ही चीजें देखी हैं, एक खाने के मेन्यू और दूसरी क्रिकेट। तो जो चीज आपने सारी जिंदगी देखी होती है, थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है आपको। उस्मान खान बहुत ही टोलेबाजी कर रहा है, बहुत ज्यादा टोलेबाजी कर रहा है, कम नहीं, अजीब अजीब शॉट्स खेलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट उस्मान खान यार। मतलब पहले भी इसने PSL में छक्के छक्के लगाए हैं, 100 किया हुआ है, BPL में 100 किया हुआ है, लेकिन मैं जब उसको देख रहा था आज घुमाते हुए तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यार कि ये कैसे खेल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट उस्मान खान। इमामुल हक आज इसलिए नहीं खेले, कल प्रैक्टिस के दौरान सुना है कि उनके पाँव पे बॉल लग गई थी, और खैर ये कोई पहली दफा नहीं है कि मुश्किल टूर से पहले इमाम को कहीं पे बॉल लग जाए। मैं शक नहीं कर रहा, पास्ट रिकॉर्ड बता रहा हूं, 2-3 दफा हुआ है ऐसे। अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली उनका भी कम बैक था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, डिसेंट
दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान के एक्सपर्ट लोग भाई नाराजगी दिखा रहे थे, कह रहे यार तुम छोटी छोटी टीमों से नहीं जीत पा रहे, न्यूजीलैंड की सी डी एफ सी जो भी टीम खेल रही है तुम उससे नहीं जीत पा रहे, क्या ही करोगे, तुम इंडिया को हराने के सपने देखते हो। दूसरी तरफ इनके जो दोस्तों वीडियो इनके जो एक्सपर्ट है तनवीर वगैरह ये सब देखे किस प्रकार से आपने देखा होगा किस प्रकार से नाराजगी प्रकट कर रहे थे और बोल रहे थे यार क्या ही करोगे तुम लोग, इतने हार के बाद भी तुम्हारा ये हाल है कि आने वाले समय में किसी भी टीम को तुम हरा दो, हमें तो लगता नहीं है। तुम्हारी सी टीम भी ऐसी थी, बी टीम भी ऐसी है और तुमने यंगों को खिलाया वो भी हार रहे हैं, सीनियर भी हार रहे हैं, जूनियर भी हार रहे हैं, सब हार रहे हैं। भाई तुम क्रिकेट बंद कर दो, ये कहना है दोस्तों इनका कहना है यार भारत की टीम देखे इतने खिलाड़ी बने पड़े हैं कि भारत की टीम में जगह ही नहीं बनती किसी की। कोई बेचारा एक बार बाहर हो जाता वो बाहर ही हो गया, वो अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अंदर वापसी कर ले। ये सब चल रहा है दोस्तों इंडियन क्रिकेट में और पाकिस्तान में खिलाड़ी ही नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब इनके साथ चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।